हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक बॉटनी के यूनिट में हमने बेवरेज प्लांट स्टार्ट किए थे। हमारा पहला बेवरेज था टी और आज हमारा नेक्स्ट बेवरेज है कॉफ़ी। कॉफ़ी जिसका बॉटनिकल नेम है कॉफ़ी अराबिका और फैमिली है जिसकी रूबिएसी। कॉफ़ी जो है वह रोस्टेड कॉफ़ी बीन से तैयार की जाती है जो कि कॉफ़ी प्लांट का सीड्स है। यह प्लांट जो है सब ट्रॉपिकल अफ्रीका का नेटिव है और कुछ सदर्न एशिया के आइलैंड्स का भी यह नेटिव है। प्लांट जो था कॉफ़ी का यह अफ्रीका से दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया गया और यह आजकल 70 कंट्री में कल्टीवेट किया जाता है। कॉफ़ी जो है यह सबसे पॉपुलर ड्रिंक है वर्ल्ड में और यह अलग अलग तरीके से प्रिपेयर भी किया जाता है और प्रेजेंट भी किया जाता है, जैसे कि एस्प्रेसो, कैपेचिनो, कैफे लेट एक्सेट्रा। कॉफ़ी हमेशा गर्म सर्व की जाती है और आजकल कुछ लोग इसे फ्रोज़न या कोल्ड भी पसंद करते हैं। वर्ल्ड में 400 बिलियंस कप का जो कॉफ़ी है वह यूज़ में लिया जा रहा है, यानी कि 15,000 कप्स एवरी सेकेंड। कॉफ़ी वर्ड जो है कफ़ा वर्ड से ओरिजिनेट हुआ गया है, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है शोआ साउथ वेस्ट एबिसिनिया में, जहाँ पे सबसे पहले कॉफ़ी प्लांट को डिस्कवर किया गया था। कॉफ़ी अराबिका जो कॉफ़ी का सोर्स है यह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इथोपिया का इंडिजिनस है, जहाँ पे लीव्स या इसके जो फ्रूट्स हैं बेरीज़ उनको हम यूज़ में लेते हैं एज ए मेस्टिकेटरी। 8th सेंचुरी में यह पाया गया था कि अगर शिप जो रहती है ग्रेस करते टाइम अगर इस प्लांट के फ्रूट्स को अगर खा लेती हैं तो वो एक्साइटेड हो जाती हैं और स्लीपलेस हो जाती हैं। इसलिए वहाँ के लोगों ने इनकी बेरीज़ यानी कि इसके फ्रूट को और लीव्स को कॉफ़ी प्लांट को इंटॉक्सिकेशन और एक्सिलरेशन मतलब हर्षित होने के लिए या कभी कोई आनंदित मूड हो तो उसके लिए इसे यूज़ करना शुरू किया। डच ने कॉफ़ी को सबसे पहले सिलोन में इंट्रोड्यूस किया, फिर यह जामा, सुमात्रा और दूसरे मलाया आइलैंड्स में भी एक्सपोर्ट होती गई। कॉफ़ी जो थी वह इंडिया में ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी अराउंड 1700। आज कॉफ़ी जो रहती है वह काफ़ी वाइडली कल्टीवेट हो रही है ब्राज़ील, कोलंबिया, आइवरी कोस्ट, मैक्सिको, इंडोनेशिया, इथोपिया, इंडिया और सिलोन में। इंडिया के अंदर ये सबसे ज़्यादा कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा में ग्रो होती है। इंडिया की हाफ ऑफ द जो कॉफ़ी प्रोडक्शन है वह कर्नाटक से ही आती है। बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। आज तक कॉफ़ी की 25 स्पीशीज़ ज्ञात है, जिसमें से अराबिका, रोबस्टा, लिबरिका, एक्सेल्सा जो है सबसे कॉमन और कमर्शियली इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड की 90% जो कॉफ़ी का टोटल प्रोडक्शन है वह कॉफ़ी अराबिका से ऑब्टेन होता है और यह इंडिया में काफ़ी वाइडली ग्रो करती है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ है जो कल्टीवेट हो रही है वह है अराबिका और बॉन। अरेबियन कॉफ़ी प्लांट जो रहता है वह पेरेनियल श्रब या स्मॉल ट्री होता है जो कि 4.5 से 9 मीटर की हाइट को अटेंड करता है। लीव्स जो रहती हैं इसकी अपोजिट ओवेट विथ अंडुलेट मार्जिन्स होते हैं। वाइट फ्रेग्रेंट फ्लावर्स जो रहते हैं वो एक्सिलरी क्लस्टर्स में बॉन्ड करते हैं। इसका जो फ्रूट है या 1 और 2 सीडेड ड्रूप रहता है जो कि मैच्योरिटी होने पर क्रिम्सन रेड कलर का हो जाता है। कॉफ़ी कल्टीवेशन। अरेबियन कॉफ़ी जो रहती है वह एवरेज टेम्परेचर 15 to 21 डिग्री सेंटीग्रेड और कम ह्यूमिड क्लाइमेट को प्रेफर करती है। इसको 150 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल की आवश्यकता होती है। एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर हॉट विंड्स जो रहते हैं वह कॉफ़ी के लिए सुटेबल नहीं होते। यह डीप रिच वेल ड्रेन्ड फॉरेस्ट लोमी सॉइल को प्रेफर करती है। कॉफ़ी जो है यह स्लोप्स या टेरेस लैंड में कल्टीवेट की जाती है। कॉफ़ी प्लांट्स को शेड या छाया की आवश्यकता होती है, इसीलिए ग्रेविलिया रोबुस्टा, अल्बिजिया लिबैक और टर्मिनेलिया बेलेरिका प्लांट्स जो रहते हैं कॉफ़ी प्लांट्स के बीच में ग्रो किए जाते हैं, जिनकी छांव इनको लगातार मिलती रहती है। कॉफ़ी जो है वह सीड्स द्वारा प्रोपोगेट होती है, लेकिन कटिंग और ग्राफ्टिंग भी एज अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यूज़ में लिए जाते हैं। सीड्स
35 से 40 दिन लेते हैं जर्मिनेट होने के लिए। जब सीडलिंग्स 6 मंथ ओल्ड हो जाती है फिर उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है रेनी सीजन में। अर्लियर ईयर्स के अंदर ब्रांचिंग को इंड्यूस करने के लिए प्रूनिंग की जाती है सुटेबल इंटरवल्स पे, जबकि प्लांट 1 से 1.5 मीटर की हाइट अटेंड कर लेता है। कॉफ़ी प्लांट्स जो रहते हैं वह फ्रूट्स बियर करते हैं तीसरे और चौथे साल में, और यह जो फ्रूट है यह 50 सालों तक वह बेयर कर सकते हैं। ये जो फ्रूट्स हैं साल में 3 से 12 टाइम पिक किए जाते हैं। राइप फ्रूट्स जो रहते हैं या तो हाथ से या कॉफ़ी बुश को शेक करके भी पाए जा सकते हैं। वैराइटीज़ ऑफ कॉफ़ी SLN 1, 2, 3 और 10 और कोवेरी जो है वो इम्पॉर्टेंट कमर्शियल कल्टीवेटर्स हैं अरेबिक कॉफ़ी के, जो कि इंडिया में ग्रो करती है, जबकि वेरस SLN IR, SLN 2R, SLN 3R इम्पॉर्टेंट कल्टीवेटर्स हैं रोबस्टा कॉफ़ी के। क्वालिटीज़ ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी की क्वालिटी जो है वह बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स का एक इंडेक्स है, जैसे कि अपीयरेंस, मॉइस्चर कंटेंट कितना है बीन्स के अंदर, और रोस्ट करने पर या लिकर क्वालिटीज़ जो है वह होती हैं, उसका एरोमा कैसा है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर और उसकी एसिडिटी। कैफीन और कैफेटेनिक एसिड जो है 2 इम्पॉर्टेंट अल्कलॉइड्स हैं जो कि कॉफ़ी सीड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कैफ़ीन कंटेंट जो रहता है वो 0.75 to 2% तक वेरी करता है। बिटरनेस और स्टिमुलेटिंग इफ़ेक्ट ऑफ कॉफ़ी जो है इसी के कारण होता है। रॉ सीड्स के अंदर कैफ़ीन का कंटेंट ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू रोस्टेड सीड। कॉफ़ी का जो फ्लेवर है वह एक वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है इसके अंदर, कैफियोल, जिसके कारण इसका फ्लेवर वह प्रदान करता है। काफ़ी सारे फैक्टर्स जैसे लोकेशन, वेराइटियल टाइप, डिग्री ऑफ राइपनेस ऑफ सीड, मेथड ऑफ प्रोसेसिंग, रोस्टिंग भी डिपेंड करते हैं इसके फ्लेवर के लिए। ज़्यादा रोस्टिंग के कारण कॉफ़ी बिटर और एक्रिड हो जाती है, और कम रोस्टिंग के कारण इसका जो है कैफ़ीन के एक्सट्रैक्शन को भी यह अफेक्ट करती है। यूजेस। रोस्टेड कॉफ़ी सीड्स जो रहते हैं यह एक बेवरेज के रूप में यूज़ किए जाते हैं क्योंकि इसकी बहुत ही प्लेजेंट एरोमा, खुशबू और एक स्टिमुलेटिंग इफ़ेक्ट होता है। यह जो है चिकोरी नाम की एक ड्राइड रोस्टेड रूट, चिकोरियम इंटाइबस के साथ इसका पाउडर या करने पर भी इसे यूज़ में लिया जाता है। कॉफ़ी जो रहती है आइसक्रीम्स, कैंडीज़, पेस्ट्रीज़ को फ्लेवर के लिए फ्लेवर में भी यूज़ में ली जाती है। मेडिसिन्स में यह एक स्टिमुलेंट, नर्वाइन और डायूरेटिक के रूप में यूज़ की जाती है। ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ कॉफ़ी का जो रहता है वह घातक होता है क्योंकि यह कुछ इसके अंदर एक टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं कैफे टॉक्सिन। कॉफ़ी की जो लीव्स होती है वह बेवरेज के रूप में यूज़ की जाती है मलाया के कुछ पार्ट्स में। इन अरेबिया में एक अल्कोहलिक ड्रिंक प्रिपेयर किया जाता है इसके कॉफ़ी पल्प से। कॉफ़ी पल्प जो रहता है वह कैटल फीड के रूप में भी यूज़ किया जाता है। कैफेटेलाइट एक प्लास्टिक मटेरियल है जिसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती है जो भी कॉफ़ी सीड से बनाई जाती है। कॉफ़ी प्लांट का जो वुड है वह बॉक्सेस और इसके जो ब्रांचेस होते हैं वह वॉकिंग स्टिक्स और हैमर और हैंडल्स बनाने में भी यूज़ में लिए जाते हैं। इस तरह से इकोनॉमिक बॉटनी के 2 बेवरेजेस प्लांट्स हमने स्टडी करे, टी और कॉफ़ी। थैंक यू।